फरवरी 2026 अमेरिका और इजरायल के बम वर्षक विमान ईरान की धरती पर उतरे। परमाणु ठिकाने तबाह हो गए और दुनिया के 20% तेल की सप्लाई एक ही रात में बंद। तेल $126 पर बैरल हो गया। पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर डर का माहौल। लेकिन रुकिए, क्या ईरान इतना कमजोर है कि कोई भी बम गिराकर चला जाए? इतिहास में अगर देखा जाए तो ईरान वो देश है जिसने एक जमाने में पूरी दुनिया पर राज किया था। ग्रीस से हिंदुस्तान तक और मिस्र से मिड एशिया तक। तो फिर ये कैसे हुआ? एक साम्राज्य जो कभी महान था वो आज बमों के निशाने पर कैसे आ गया? ये बहुत ही रोचक वर्ल्ड हिस्ट्री है जो आपको स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। यकीनन यह जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पूरी इंसानी सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी है। 550 ईसा पूर्व एक जगह जिसे आज हम ईरान कहते हैं, वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। उसका नाम था साइरस द ग्रेट। महान साइरस उसे कहते थे। उसने पहले मीडिया नामक साम्राज्य को हराया जो उसके अपने नाना का था, फिर लीडिया को जीता, फिर बेबीलोन। और जब बेबीलोन गिरा तो साइरस ने वो किया जो कोई विजेता नहीं करता। उसने बेबीलोन के यहूदी गुलामों को आज़ाद किया। उनसे कहा, जाओ अपने घर जाओ, अपना मंदिर बनाओ। उस समय के हिसाब से ये बात लोगों के लिए मानो चमत्कार थी। आज से 2500 साल पहले एक राजा ने मानवाधिकार की बात की। साइरस का साइरस सिलेंडर, एक मिट्टी का टुकड़ा, आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है और इतिहासकार उसे मानवाधिकार का पहला मैनिफेस्टो कहते हैं। थॉमस जेफरसन, जिसने अमेरिकी फ्रीडम की घोषणा लिखी, उनकी लाइब्रेरी में साइरस की जीवनी थी। उन्होंने उसे अपना आदर्श माना। साइरस के बाद आया दारा महान, और दारा ने साम्राज्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जो इतिहास में शायद कभी नहीं दोहराई गई। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, दुनिया की 44% पॉपुलेशन एक फ्लैग के नीचे। आज तक किसी साम्राज्य ने उतनी बड़ी आबादी पर शासन नहीं किया। उन्होंने रॉयल रोड बनाई, 2700 किलोमीटर की सड़क जो सुसा से सार्डिस तक जाती थी। उसी समय दुनिया की पहली डाक व्यवस्था बनी। उस समय एक ही करेंसी थी और एक ही भाषा, अरामाइक। परसेपोलिस, वो शहर जहां पूरी दुनिया के राजदूत झुककर आते थे और जहां के खंभों पर सैकड़ों देशों के प्रतिनिधि उकेरे गए थे। ये था असली ईरान। अब 330 ईसा पूर्व में नजर डालते हैं। एक रात की बात है, शराब की महफिल चल रही थी। सिकंदर महान, जिसे ग्रीक भाषा में अलेक्जेंडर कहते हैं, वो परसेपोलिस में ही था। एक ग्रीक वुमन, थेइस, ने मशाल उठाई। जलाओ जलाओ उस महल को जिसने एथेंस जलाया था। सिकंदर ने मशाल उठाई और देखते ही देखते 200 साल की कला, ज्ञान, इतिहास सब राख हो गया। और जब सुबह हुई, सिकंदर को पछतावा हुआ, पर जो जल गया वो कभी वापस नहीं आया। ये था पहला पतन, पर ईरानियों ने हार नहीं मानी। इसके बाद पार्थियन साम्राज्य आया, ससानी साम्राज्य आया। ससानियों ने रोम को हराया। रोम को हराना कोई आसान काम नहीं था। ईरान ने फिर से एक पराक्रमी कार्य को अंजाम दिया और फिर उठकर आगे आया। 7वीं सदी, अरब में इस्लाम का उदय हुआ और 651 ईस्वी में ससानी साम्राज्य का आखिरी राजा मारा गया। ईरान ने इस्लाम कबूल किया, शिया इस्लाम, पर ईरान ने इस्लाम को भी अपने रंग में रंग लिया। जो आज ईरान की पहचान है, उसे ईरानियों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान से जोड़ दिया। और फिर आया इस्लामी स्वर्णकाल। देखिए, बगदाद में, जो कि ईरानी संस्कृति का केंद्र था, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी का ज्ञान भरा हुआ था।
उस समय ईरानी विद्वान यूरोप को सिखा रहे थे, जब यूरोप अंधेरे युग में था। लेकिन इसके बाद सन 1258 में मंगोल आए। चंगेज खान के पोते हुलेगू ने बगदाद को जला दिया। कहते हैं दजला नदी का पानी 3 दिन तक काला रहा। किताबों की स्याही से लाखों लोग मारे गए। सदियों का ज्ञान मिटा दिया गया, एक आग में जलकर राख हो गया। पर ईरान मरा नहीं दोस्तों। आगे चलकर सफावी साम्राज्य आया सन 1500 के आसपास। इस साम्राज्य ने इस्फहान को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाया। कहते थे इस्फहान दुनिया का आधा। और फिर आया आधुनिक युग। तेल की खोज हुई और ईरान के पास अकूत दौलत आई। कुछ सदियों के बीत जाने के बाद सन 1953 में CIA और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के डेमोक्रेटिक PM मोसादेग को गिरा दिया। दोस्तों, CIA US गवर्नमेंट की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ईरान ने अपने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी पश्चिम का कठपुतला बन गया। उसकी खुफिया पुलिस सवक ने हजारों ईरानियों को टॉर्चर किया, यातना दी और मारा। कई सालों की यातना सहने के बाद सन 1979 में ईरान में आंदोलन उभरे। लाखों लोग सड़कों पर आए। आयतुल्ला खुमैनी वापस आए और ईरान इस्लामी गणतंत्र बन गया। शाह भाग गया। इसके बाद हुई ईरान इराक जंग, 8 सालों तक 10 लाख मौतें। फिर आए परमाणु प्रतिबंध, उसके बाद आर्थिक तंगी, फिर अब 2026 में बम, जो कि वर्तमान में चल रहे हैं। तो ये है कहानी ईरान की। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन मुझे यकीन है यह जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। 2500 साल की कहानी, एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को डार्क सिस्टम दिया, इंसानी अधिकारों का विचार दिया, मैथ और एस्ट्रोनॉमी में पूरे यूरोप को पढ़ाया, और आज वो उसी दुनिया के बमों का निशाना है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो ईरान पहले भी जला है। सिकंदर ने जलाया, मंगोलों ने जलाया, लेकिन ईरान हर बार उठा है। मैं हूँ आपका मेज़बान। ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पर वीडियो। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह कहानी एपिक लगी हो तो इसे अपने किसी एक दोस्त को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि इतिहास तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसे कोई याद रखता है। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह चैनल लिमिटेड नहीं है। हम हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। हम पॉलिटिक्स नहीं, जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।